प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। 2022 का जो चुनाव है लगातार उसको लेकर हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं और बागपत विधानसभा में लोगों की राय दिखा रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं और गली-गली जा रहे हैं। साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, कुछ लोग हैं, किसान हैं, अभी आ रहे थे। हम हैं बालेनी थाना क्षेत्र के दत्तनगर गांव की तरफ जा रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ हमें एक किसान मिले हैं। इनसे बात करेंगे कि स्थिति है क्या है, जानेंगे कि अब की बार वोट की चोट किसे देंगे और किस तरीके से ये अपना जो मत है वो किसे देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सियासत है वो किसानों के ऊपर तमाम जितने भी दल होते हैं वो करते हैं। और यहाँ कुछ किसान हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किसानों की क्या स्थिति है और अब की बार इनका क्या मन है। क्या नाम है जी आपका? समयगिरी। समय जी, ये बताइए क्या स्थिति है किसानों की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रह रहे हैं। हाँ। और योगी सरकार में बहुत ही सुविधा मिल रही है। हाँ। राशन मिल रहा है और इस गुंडागर्दी से निजात पा रहे हैं हम। अच्छा, विपक्ष तो लगातार ये बात कहता है कि जो किसान हैं, किसानों का शोषण किया है बीजेपी सरकार ने। किसान का शोषण नहीं है, किसान को जीवन दिया है किसान को। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि क्या दिया है, जबकि साफ तौर पर अगर देखी जाए तो अगर आप योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार के 5 काम ऐसे बताओ जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बदलाव किया है। एक तो पहली बात तो गरीब जनता को राशन, और सबसे बड़ा काम बदमाशी हटाई है। सबसे बड़ा काम भी बदमाशी हटाई है। और बिजली 24 घंटे में 18-20 घंटे हमारे गांव में आ रही है। ठीक है। पहले देखने को भी तरस जाते। और सड़कों का निर्माण, और सड़क देख रहे हैं आप, सड़कों का निर्माण बहुत ही अच्छा चल रहा है। बाबा एक बात बताइए, आपकी उम्र मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है और आपने बहुत सरकारें देखी हैं। पहली जो सरकारें थी और इस वक्त की क्या कंडीशन है? अब की सरकार में रामराज है जी, पहली में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अच्छा। हाँ जी। और किसानों को इतनी फैसिलिटी दी सरकार ने, बीजेपी ने। समान निधि के 2-2 हज़ार रुपये हैं, पेंशन है, और यू राशन का बन रहे हैं, फ्री मिल रहा है जी। महीने में 2 बार राशन मिलता है। गन्ने लगा रखे हैं। हाँ जी। जो विपक्ष है वो साफ तौर पर कहता है गन्नों का कोई पेमेंट नहीं बढ़ाया या कहीं ना कहीं कम है। गन्ने का पेमेंट अब के 25 रुपये एकदम बढ़ाए जी सरकार ने, और पिछली बार भी बढ़ाए। गन्ना हमारा सही तरीके से डाला जा रहा है, पहले हमें अड़चन आवे थी। अच्छा। हाँ जी। पहले ये बताया जाता है कि जो गन्ना है उसका पेमेंट नहीं किसानों को पूरा मिलता। पूरा हो गया जी पेमेंट तो अब। अच्छा। हाँ जी। तो और मुख्य आपके गांव में क्या विकास कार्य हुए? और विकास इतना हुआ जी, सड़क लिखड़ी 2 तो अभी कैर के से दत्तनगर और मुकारी से दत्तनगर कई सड़कें बनवा दी, और बिजली घर बनवाया मुकारी गांव में। अच्छा। और टंकी हमारे गांव में लग रही है जी। अच्छा। हाँ जी, किसी सरकार ने नहीं लगाई। अच्छा। हाँ जी। भैया क्या कहोगे, नु क्या है किसानों के जो बालक है रोजगार उन्हें नहीं मिलता, सरकार ने कुछ नहीं नहीं जी, जो शिक्षित है बच्चा, कोई भी शिक्षित बच्चा है उसको रोजगार तुरंत मिलता है। अच्छा। हाँ भाई, कोई शिक्षा ही ना हो किसी के पास तो रोजगार की उसकी ये नहीं है। और बाकी काम हर बंदे को मिल रहा है, किसी को उसका नहीं है। अच्छा। और सरकार यानी अगर देखा जाए आपके गांव में कितने लोग हैं और क्या स्थिति है गांव की, अगर देखा जाए किस सरकार को ज्यादा तवज्जो है यहाँ? यहाँ तो जी बीजेपी सरकार की है सबसे ज्यादा जी। अच्छा। हाँ जी। लगभग कितनी वोट है यहाँ? यहाँ 4000 के लगभग वोट है जी। अच्छा। सब बीजेपी की हैं जी। तो देखा आपने जिस तरीके से ये एक किसान परिवार है, इन्होंने साफ तौर पर अपनी बात कही है, यानी बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं संतुष्ट है क्योंकि उनकी कार्यशैली जो विकास कार्य सरकार ने किए हैं और तमाम
जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चलिए गांव की तरफ अंदर बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। बागपत विधानसभा में लगातार हम घूम रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली लोगों के रुझान जाग रहे कि लोग जो है अब की बार क्या उनका मूड है और क्या उनकी बात है और वोट की चोट इस बार किसे देंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2022 के जो चुनाव है साफ तौर पर बीजेपी ने एक पर्व की तरह मना रही है और विपक्षी दल संघर्ष के तरीके से लेकर चल रहे हैं और साफ तौर पर गठबंधन के साथ सपा और रालोद गठबंधन के यहाँ प्रत्याशी उतार रखे हैं बागपत जनपद विधानसभा में। और साफ तौर पर यहाँ कुछ लोग हैं, अभी हम दत्तनगर पहुँचे हैं, रास्ते में हमने कुछ लोगों से बात की थी, किसानों से, और यहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे, इनसे जानेंगे कि आज अब की बार क्या स्थिति है साफ तौर पर देखने वाले। बाबा, क्या स्थिति है आपके गाँव की? मेरे गांव की खुल के स्थिति है। क्या खुल के भाजपा? ऐसा क्यों? उसके ही हैं, उसके रहेंगे। कुछ तो बताइए, आखिर भाजपा के क्यों? भाजपा से अगर आप उस भाजपा की बात कर रहे हैं तो आखिर कुछ काम देखे होंगे, कुछ कारण होगा उसके मैं पीछे। सारे काम देखता आ रहा हूँ उसके। जैसे कि भारत देश थाम दिया उसने, अनादि खलकत मर जाती। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं? हाँ, बताओ। और भोजन खवा रहा सब है। अच्छा भैया, गैल रहूँगा, अड़ के रहूँगा, और मेरे गांव की तो मतलब गिन के वोट वहीं पड़ेंगी। जान कर लेना, भाजपा का आदमी और भाजपा का रहूँगा। और सुनो, जो भाजपा का नारा यू हिंदू मुस्लिम चुनाव हो रहा है। तो जिस तरीके से साफ तौर पर मनसा है। और जानेंगे बाबा, आपकी उम्र बहुत है, बहुत सरकार आपने देखी है, अब की बार क्या स्थिति है? पहली सरकारों में इस सरकार में क्या अंतर रहा? इतना अंतर रहा जी, अब पहली सरकार ने तो लूट लिया आदमी और बिना कुछ नहीं, और अब इनने सबको दो बार तो बंटवारा राशन और वैसे दे रहा। और अब तो यूँ है जी, ये जो बुगले भगत उठ रहे हैं ना, इन बुगले भगतों से बचना इनका ना कोई इतबार है। चश्मा घड़ी बैंत हाथ में, अब पहले नेताओं का सिंगार है। अच्छा जी, अरे भाई, चश्मा घड़ी बैंत हाथ में, नेताओं का सिंगार है। भैंस गाय खूंटे पे नहीं है, दूध घी की टाल है, पैसा पाई पास नहीं, कपड़ों में टीनो पाल है। ये पहले लूटने वालों से बचियो जितना बचा जाए। तो अब की बार आपके गांव में लगभग कितनी वोट कितनी लोग हैं, कितनी जातियां हैं, कितने यहाँ वोट बैंक है? यहाँ जी 3-4 हजार वोट है। अच्छा, 3000 से ऊपर। कौन लोग हैं यहाँ? सब गोस्वामी है तो सब कौम। अच्छा, पर सबकी राय एक धोरे से पड़ेगी जी। अच्छा, किसे? भाजपा। भैया, क्या स्थिति समझते हैं? बीजेपी की। अच्छा, आपके गांव में लगभग अगर बात करें, क्या सबसे अगर समस्या की बात करें, कोई समस्या दिखती है आपको? हाँ जी, समस्या है। क्या समस्या? एक तो हमारा रास्ता खराब है जी। अच्छा, हमें तो पीछे लोगों ने बताया कि इस गांव में सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं, 2 नए रास्ते भी बन रहे हैं। नहीं, मेन रास्ता है जी, इस कॉलेज का है, स्कूल का रास्ता है। लड़के पढ़ने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान से भी कई बार कह। तुम्हारा मन क्या है? भाई, वैसे तो वोट देनी पड़ेगी हमें बीजेपी को ही। ऐसा क्यों? जबरदस्ती है किसी की? नहीं, जबरदस्ती नहीं है। देखो, बीजेपी ने वो काम करे हैं जो आज तक किसी ने नहीं करे। तो रास्ते की आप कह रहे, फिर काम क्या करे आप बताएं? ये ग्राम प्रधान के अधिकार में आता है, पर इसमें सरकार को भी, योगी जी को, इन्हें ग्राम प्रधानों को टाइट लेना चाहिए। अच्छा, जो ये जल्दी से जल्दी काम करें, सुनवाई करें लोगों की तुरंत के तुरंत। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा बस यही खेद है कि ग्राम प्रधानों को टाइट करें ना। अच्छा, ये बताइए, युवाओं को अगर रोजगार की बात करें, सरकार में कई युवा परेशान है, क्या ये बात है? तो अजी, परेशान कौन है? युवा कैसे परेशान है? जिसने पैसे देकर पास हो रहे हुए हैं। आदमी जो पढ़ रहा लिख रहा, नौकरी लग रही है, बताओ कौन सी एक भर्ती बताओ जिसमें घोटाला हो जाओ? कोई भी बिना रिश्वत के लड़के जाल लग रहे हैं। इस गांव के अंदर लोग बाग अपनी ज़मीन बेच कर पैसे लेकर घूमे, मेरी फौज में नौकरी लग जा। वे पैसे किसी ने पकड़े ना, फ्री में लगे लोग बाग। अच्छा, अब पहले पैसों में लग रहे, खूब गांव में घूम लो कहीं भी। अच्छा, परेशान में हैं, परेशान में हैं भाई। जो बैग भर भर कर रुपये ले जाते, सिफारिश से उनके लड़के हुए थे। बाबा, क्या कहोगे? लूट हो रही थी, लूट बंद करवा दी योगी ने। अच्छा, बिल्कुल लूट का खोज नहीं छोड़ दिया, बेफिक्र फिरे। अच्छा, हाँ, नहीं, जो बैंक में से रुपये ले रास्ते में खोज लेते। अच्छा, ऐसे थे पहले उसमें। अच्छा, हाँ। कुछ लोग मिले थे, वो भी हमें बता रहे थे कि रात को पहरा भी देना पड़ा करता था। हाँ जी, खूब देते जी पहरा भी। अच्छा जी, सर्दियों में तो जी रुक के पैरा खूब देते यहाँ, खुल की और भैंस को ले जाते खोल के। अच्छा, सब चोरों की राइड काट दीजिए, इन्होंने बड़े अच्छा काम किया। अच्छा, हाँ। जिस तरीके से देखें, यहाँ कुछ साथी युवक भी हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया, क्या चीज़ समझते हैं कि ये जो विपक्ष है साफ तौर पर योगी सरकार पर तमाम फीते कसता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार और किसान परेशान, युवक परेशान, क्या कहोगे इस चीज़ को देखते हुए? देखिए, इस चीज़ के बारे में ये कहेंगे हम
कि वाकई में ही सरकार ने इसने वो काम किए हैं जो कभी आज तक हुए ही नहीं। पिछली सरकारों में देखो, दुकान थी हमारे चाचा के लड़के की, दिन की बाजती 11 साढ़े 11 बज रहे थे, आए दुकान में, उनको भैया यूँ चीज़ दिया, मैं पता नहीं मंडल कुछ मांग रहे थे, वो ऐसा उठा कर थोड़ा सा अंदर को बढ़ा, उसके गले में हाथ देकर दिन में 2000 रुपये थे वो उठाकर भाग गए लेके। ऐसे ऐसे कारनामे इस सपा की सरकार में थे जो बस कह ही नहीं जाती। दिन में भी गांव में रोज़ की रोज़ उरसता था, किसी के कुंडल पट गए, किसी के नाक का मोती फाड़ लिया, किसी का कुछ हो गया, दिन में ही सरेआम काम चला था। अच्छा, हाँ, अपहरण भी, हाँ हमारे गांव में कई के अपहरण भी हुए, डकैती पीली, देखो प्रधान की मां की हत्या हुई थी। क्या कहोगे युवकों को लेकर? देखिए जी, युवकों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार, बहुत ज़्यादा भर्ती निकालनी है और बच्चे हुए भी हैं। वो धांधलेबाजी ख़त्म होगी, जो 50 लाख ले लेते, 20 लाख ले लेते और लगा देते ऑफिसर बने थे, अब कुछ नहीं है। जो उसके काबिल है वो युवक हो रहा है। और सबसे बड़ा काम वो क्या है जो कोई सरकार नहीं कर पाई, राम मंदिर। राम मंदिर, मैं एक हिंदू हूँ, मेरे लिए सबसे आगे है राम मंदिर, जो राम मंदिर बनाया उन्होंने, और आगे भी ऐसा काम कर रही है जो देश को मतलब आगे बढ़ाएगा, हिंदू को आगे ले जाएगा, वो काम कर रही है बीजेपी। क्या कहोगे किसानों को लेकर? मेरे पर बोल आप किसे वोट करोगे? सपोर्ट मेरे तो इसे जी, किसे? सपा को। अच्छा, सपा को। अच्छा, सपा सरकार में तमाम लोग कह रहे हैं कि सपा सरकार ने कुछ नहीं करा, लूट डकैती बदमाशी आपके साथ आपने देखा है कि उनके सरकार में अब क्या पहरे लगते हैं रात को? लोग बताते हैं कि पहले पहरे लगा करते थे। हाँ, पहले लगा। तो तुम्हारी सरकार, जैसे तुम उनके समर्थक हो, उनकी पांच खासियत बताएं। मेरे पर नहीं जाने का। पांच खासियत बताओ अपनी सरकार की। भैया मेरे पर नहीं बोलने जाने का। 5 खासियत बताओ। भाई साहब कहाँ तक बोल लेंगे? भाई साहब का बोल तो बन नहीं रहा, बोलने का कहाँ से बोल जाएंगे? इन्हें पता है सपा सरकार का जबरदस्ती लिपटा जा रहा है। इन्हें सारा पता है बीजेपी में क्या है क्या नहीं, सब पता है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है जब कुछ हो रहा है बीजेपी में। आपको किसान निधि नहीं मिल रही, 2000 रुपए नहीं मिल रहे? धरती ना जी, देते नहीं? धरती ना। अच्छा, धरती ना है तो जो राशन है, राशन भी नहीं मिल रहा? राशन एक मिला है 35 किलो, एक बार मिलता है 5 किलो। कोई कमी बताएं इस सरकार की। तुम कमी कोई से नहीं। चलो सपा की जो खासियत बताएं सपा पार्टी। मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, आदमी बस कुछ एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, चिपकना चाह रहे हैं। भाई भाजपा सरकार में दंगे हुए 70 बात बताते हैं, दंगे हुए हुआ वो हुआ कुछ, भाजपा सरकार में ऐसा। एक बात बताओ। हाँ बताओ, बोलते रहो। मैं हिंदू भाई, हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है, आप बात है अपने मन की। आपका मन दूसरी जगह, आपका दूसरी जगह, आपका भी कहीं ना कहीं है। तो जिस तरीके से मेरे घर में वोट 8 हैं। अच्छा, 8 कार्ड मोदी के हैं। हाँ, लेकिन आप अभी तो सपा कह रहे थे। थोड़े मिस्टेक थोड़ी सी हो जाए, सुन मैंने पढ़ के मैंने बोल नहीं जाने का। हो जा अब इनका मन खुल गया ना। चलो, सब अपना अधिकार रखते हैं, तमाम पार्टी दलों से लोग जुड़े हैं, लेकिन हम लोगों की राय जान रहे हैं, आप लोगों के बीच आए हैं, जान रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। कौन, अगर बीजेपी की अगर बात करें, उन्होंने विकास कार्य करे हैं, जहां भी जा रहे हैं लोग बता रहे हैं। और अगर जो जहां कुछ लोग ऐसे भी मिले, जैसे आप मिले सपा या बसपा या रालोद, तमाम उन लोगों ने उन्हें भी कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि आखिर उनकी जो कमियां हैं या उनकी खासियत है उन्होंने भी बताई है। तो साफ तौर पर, और साथी युवक भी हैं, क्या कहोगे इस सरकार के बारे में? योगी मोदी अच्छे है, चचा है वे हमारे। अच्छा, चचा हैं हमारे, बहुत बढ़िया। एक युवक ने साफ तौर पर चचा की बात कही। किसानों को बात करें, आपके गांव में क्या स्थिति है? बेहतर स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास की। मोदी योगी पे 100% विश्वास है। अच्छा, और इससे भी ज्यादा एक बात और है भैया, कि प्लेटो हुए एक दार्शनिक, आपने सुना, सुकरात के शिष्य हुए। प्लेटो ने एक बात कही थी अपने, उन्होंने एक द रिपब्लिक, एक उनकी ग्रंथ है, किताब है द रिपब्लिक में, उन्होंने एक बात कही थी कि शासक, जो रूलर होगा, जो शासक होगा, यदि उसे परिवार और संपत्ति से अलग रखेंगे तो सबसे बेहतर बेस्ट रूलर होगा, शासक होगा। बहुत बढ़िया। यानी अपनी जो राजनीति है, सब कुछ है। बाबा, क्या स्थिति है गांव के जो बुजुर्गों की है, क्योंकि आप बुजुर्ग हो और वरिष्ठ हो, तो क्या स्थिति समझते हैं गांव की बुजुर्गों की? भाजी, हमें तो इतना पता है कि भाजपा जो है देश के और जनता के लिए काम कर रही है, हित में। अच्छा, हित में, इसलिए उसे चाह रहे हैं हम। कोई ऐसा परिवार है जो यहाँ परेशान है, जिसे राशन ना मिलता हो, कोई बुजुर्ग हो उसे पेंशन ना मिलती हो, या किसान सम्मान निधि ना मिलता हो, कोई ऐसा है आपकी नजर में? सब कुछ मिल रहा है जी। पहली बात तो यह है कि हमारा बागपत जिले में पहला गांव गुसाइयों का दत्तनगर जी, इसमें सारी भाजपा की वोट हैं, और आज तक ऐसा किसी सरकार ने नहीं दिया हमें जितना इसने दिया। अच्छा। अखिलेश के राज में 3 घंटे बिजली,
जी। भाग के खेत में जाते और फिर होते आ जाते। आज हमें 24 घंटे बिजली मिल रही। अच्छा, हमें ये बता- नगद पैसा मिल रहा है। बिजली की अगर 24 घंटे की बात करें, लोग बता रहे कि बहुत मोटा मोटा बिल आ रहा है। बिल ना हो, बिजली चलेगी तो बिजला होगा। यानी बिजली चलेगी तो बिल आएगा। साफ तौर पर लोगों में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रति पूर्व समर्थक नजर आ रहा है पूरा गांव, और साफ तौर पर युवक हैं और बुजुर्ग हैं, और साफ तौर तक देख सकते हैं कि तमाम यहाँ काफी संख्या में लोग हैं। जी बताइए। अखिलेश के राज में हिंदुओं की लड़की को, मुसलमानों की लड़की को 3000 रुपए, हिंदुओं की लड़कियों को झुंझुना बजाओ। ये कहाँ का इंसाफ था? हमारा जवान आज सीना ताने खड़ा सीमा पे, वो मोदी की मेहरबानी है। और नहीं तो पत्थर खा के मर रहे हैं, गोली खा के मर रहे हैं। अच्छा, देश आजाद कर दिया इसने, बंधन में दादा दिया, जैसे अंग्रेजों के टाइम में बंधन में था। नहीं, बेड़ा गर्क हो गया था। जवान तो हमारे बेटे मर रहे वे नेताओं के नहीं मर रहे, बसपा के सपा के नहीं मर रहे, वे हमारे बेटे मर रहे, किसानों के मर रहे वे। तो उनसे आज भाई मोदी ने बचा दिए, योगी ने बचा दिए। और ये गांव जो है गुसाइयों का है, योगी का है। आरएलडी का प्रत्याशी भी दावे कर रहा है कि अब की बार ये तो भोगते फिर हैं कुत्ते। अच्छा, न कोई उठता यहाँ ढिल्ला नहीं उठेगा। क्या कहोगे भाई दोस्तों, युवकों? मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। यानी जहां भी कैमरा घुमाए वहीं मोदी की लहर साफ तौर पर देखने को मिली है। ये दत्तनगर गांव है और दत्तनगर गांव में 4000 के आसपास वोट बताई है। और साफ तौर पर देखने वाली बात है कि जिस तरीके से यहाँ लोगों का रुझान है, साफ तौर पर बीजेपी के परचम लहराते हुए दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं किसी अगले गाँव की तरफ और साफ तौर पर दिखाएंगे युवकों की आवाज़।